हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हमारे देश में कितनी बड़ी, देश ही नहीं दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी चल रही है और पूरा देश बंदी की कगार पर है। लॉकडाउन की स्थिति है और इस लॉकडाउन में हमारे स्कूल कॉलेजेस भी बंद करने पड़े हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी बात को सोचते हुए मैंने ये सोचा कि जब स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं बच्चे और तो इंडियन गवर्नमेंट के और सीबीएसई के अकॉर्डिंग उनके लेटर्स के सर्कुलर्स के मुताबिक स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट क्लास में। 11th वाले प्रमोट होकर के क्लास 12th में आ गए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और बधाई के साथ साथ अब उन कोर्सेज को, सिलेबसेस को हमें कवर अप करने के लिए टाइम डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है, तो उसको कवर करना है हमको। और उसको कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सीधा सीधा हमें उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियरली हमें पढ़ना है इन छुट्टियों के अंदर और यूज करना है इस समय का जो आप खाली रह रहे हैं घर पर। बिकॉज जब आप इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। टॉपिक के लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपको, इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ये नहीं करने वाला हूं कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर कर देता हूं एक ही वीडियो में, ऐसा नहीं करना है। बहुत स्लोली बहुत अच्छे तरीके से, इजीली, जिससे आपके मन में, दिल और दिमाग में ये चैप्टर टॉपिक वाइज बैठ जाए, समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, कि सिर्फ आपको इसका रिवीजन करना पड़े, दोबारा इसको अच्छे से टाइम निकाल करके दोबारा ना पढ़ना पड़े। सिर्फ इसी वीडियो के जरिए आप एक बार आज वीडियो देखें, दूसरी बार देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एनसीईआरटी चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वर्ड जो हमारे पास है, इस सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, मिक्सचर। आपने क्लास 9th में पढ़ा था और उस क्लास 9th में हमने मिक्सचर वर्ड जो पढ़ा था उसका सीधा सीधा मतलब क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या थी, वो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज पता होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर substances is known as mixture। दो या दो से ज्यादा चीजों को, वस्तुओं को, सब्सटेंसेस को अगर हम मिला दें तो हमारे पास वो कहलाता है मिक्सचर। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रण। अब इस मिक्सचर को आपको एग्जाम्पल से भी पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक इसकी सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये इसका कोई भी रेशियो यानी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, नॉन डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर मतलब चीनी प्लस सॉइल मतलब मिट्टी या रेता। अब आप सपोज कर लीजिए आप मार्केट गए, वहां से आपने जो था शुगर का एक पैक ले लिया 1 kg का, और उसको लेकर के आप घर आ रहे थे। अचानक आपने फील किया कि उसमें से शुगर निकल करके गिर गया है। अब आप अगर उस जगह से, उस प्लेस से उस शुगर को अगर कलेक्ट करते हैं तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ द सॉइल आल्सो इन दैट, एंड दैट विल बी नोन एज द मिक्सचर। क्लियर? अगर हम गेहूं ले लें, व्हीट, और उसमें थोड़े से चावल मिला दें, दैट विल बी नोन एज मिक्सचर। अगर हम और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फ्रूट चैट का एग्जांपल आपने देखा होगा। आप
जाते हैं मार्केट में, कई सारे फ्रूट्स को कट आउट करा करके उनको मिक्स करा करके खाते हैं, तो दैट इज नॉट एज मिक्सचर। तो इसी के साथ साथ हमने पहले आपको मिक्सचर के बारे में बताया, फंडामेंटल डेफिनेशन बता दी थोड़ी सी हमने, बेसिकली चीज हमने आपको समझा दी। उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया, अब आपको क्या करना चाहिए आप उसको नोट कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट। इसी के टर्म में हम कनेक्ट करके आपको पढ़ाने वाले हैं सॉल्यूशन। चलिए उससे पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि मिक्सचर आपका जो रहता है वो 2 टाइप्स होता है। 2 टाइप्स मीन्स होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। क्लास 9 में आप पढ़ेंगे इस चीज को, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमो मीन्स होता है सेम, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। अगर जो हमने दोनों चीजें मिली हैं तो जो सब्सटेंस मिलाए हैं उनकी फिजिकल स्टेट अगर सेम है तो होमोजेनस और डिफरेंट है तो हमारे पास हेटेरोजेनस। ओके, जस्ट नोट इट प्लीज। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए बेटा, हम आपके लिए समझा देते हैं कि ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है बहुत ही अच्छा समझने वालों के लिए चैप्टर है, क्योंकि बिकॉज इसमें हमको न्यूमेरिकल भी मिलता है और इसमें थ्योरी पार्ट में से भी क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहली चीज रहेगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। बेटा बेसिक थिंग इज दैट कि हमको डेफिनेशंस पता होना चाहिए, और दूसरी बात यह है रटना नहीं है, आपको समझना है, अपने मन के अंदर से अंतरात्मा से उस चीज को याद रखना है। बात करते हैं सॉल्यूशन की। द मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, 2 or more substances in a relative or definite ratio is known as solution, is known as solution। देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर। द मिक्सचर के लिए मैं MIX लिखता हूं, तो MIX का मतलब मिक्सचर होता है इन शॉर्ट। द मिक्सचर ऑफ 2 or more substances in a relative definite ratio is known as solution। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को उनका एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो फिक्स कर लें और उसको मिला देते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है सॉल्यूशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अभी आपसे मैं बात करने लगूं, एक सबसे बड़ी बात यह है, ये मन से निकाल दीजिए कि सॉल्यूशन में सिर्फ लिक्विड होते हैं, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बेटा सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, बिकॉज हमको बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक भी पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज तो हमें सॉल्यूशन में ये बता रहना चाहिए कि हमको 2 या 2 से ज्यादा चीजें फिक्स्ड यानी रिलेटिव रेशियो में अगर हमने मिला दी हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो बेटा एक बात चीज और हमें ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन को मिलाने बनाने के समय हमको ये वाली बात बिल्कुल कंप्लीटली पता होना चाहिए कि एक जो चीज रहेगी, एक सब्सटेंस जो रहेगा वो हमारे पास लेजर अमाउंट में रहेगा, कम अमाउंट में होगा, और एक ज्यादा अमाउंट में होगा, अधिक मात्रा में होगा। तो जो कम मात्रा में होता है हम उसको यहां मेंशन कर देते हैं आपका लेजर
अमाउंट वाला एक चीज होगी, सब्सटेंस होगा, एक लार्जर अमाउंट में होगी। तो दोनों का हमको पता रहना चाहिए कि इसको लेजर वाले को तो हम बोलेंगे सॉल्यूट, क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्यूट। दूसरा लार्जर अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे हम इसको, सॉल्वेंट, SOLVENT। ये टी थोड़ा सा इस लाइन पर है यहाँ पर कलरफुल में, परेशान ना हो बिल्कुल इसके लिए। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इजीली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। मैं यहां मेंशन किए देता हूं इसको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, उससे पहले सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब एक चीज और है यहां पर आपको समझने की कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट्स रहेंगी उसको अभी हम अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, आपसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारे पास अभी इसको जो और डिस्कस करना है, सॉल्यूशन की बेटा टू टाइप्स होता है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस का मतलब हो गया द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर मींस सीधा सीधा कह दिया जाएगा कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। थ्रू आउट द मिक्सचर अगर उनका कंपोजिशन और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस। एंड जस्ट अपोजिट दैट कि अगर उनकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर, तो वो हेटेरोजेनस होता है। अभी हम उसको मेंशन करने वाले हैं, सो प्लीज जस्ट नोट इट। आई होप सो दैट कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके, now we will talk about that, we will discuss the types of solution, homogeneous and heterogeneous। आपको इतने इजी मेथड से हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि आपको दोबारा से सिर्फ इनको रिवाइज करना है। एक बार हल्के से सोते समय आप या उठने के बाद अगर आप इसको जरा सा भी क्या कर लेते हैं, अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो रिवाइज करने के बाद आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ आ जाएगी और बिल्कुल कंप्लीटली याद हो जाएगी। सॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the physical state, on the basis of physical state, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दैट होमोजेनस solution, and the second one is that heterogeneous solution। अब बेटा मैंने अभी आपको डिफिनेशन बताया था कि कंपोजिशन as well as properties are uniform throughout the mixture, then the type of the solution will be homogeneous solution। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मिल्क प्लस वाटर, अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, अब आप कहेंगे सर ये तो लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, दोनों लिक्विड मिला दिया आपने तो आपका थ्रो आउट हो गया।
मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर दूसरा, सॉल्ट प्लस वाटर, salt plus water. It is the another example. Salt is found in the solid form and the water is liquid. तो इस केस में दोनों चीजों में आपको ये बात क्लियर हो गई कि आप जब इनको मिला लेंगे तो ये थ्रू आउट जो इनका कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज होगी वो क्या रहेगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी। और यूनिफॉर्म रहने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं हेटेरोजेनस की, तो जस्ट अपोजिट दिस थिंग, यानी द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म, आर नॉट यूनिफॉर्म। ओनली आपको नॉट वर्ड यूज करना है यहां पर आर के साथ। अगर इसमें यह है तो इसमें जस्ट अपोजिट रहेगा। अब इसको समझ लिया आपने, इसको भी समझ लिया, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस आप समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम इसका थोड़ा सा जो रह जाती है बात ये कि एक चीज हमें पता रहनी चाहिए कि सब्सटेंसेस अगर दो थे तो क्या सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे भाई। एक डिविडेशन यहाँ पर या होना चाहिए, हमको पता रहना चाहिए। मैं आपको एक चीज चलिए थोड़ा सा मेंशन करके बता देता हूँ, इसको तो ये आप नोट ही कर चुके हैं तो डजंट मैटर, इसको हम यहां से रफ कर देते हैं और उसके बाद यहां बताते हैं हम आपको, आप समझें। सब्सटेंसेस, अगर टू सब्सटेंसेस यूज किए हम, टू सब्सटेंसेस यूज किए हम, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मीन्स आप जानती हैं साइंस में बाई मीन्स होता है टू, मतलब दो, बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर हमने थ्री सब्सटेंस यूज किए हैं, थ्री सब्सटेंसेस यूज किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं टर्नरी। टर्नरी मतलब हो गया तीन चीजों को मिलाने के बाद जो बनता है हमारे पास में, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर हमने वहां पर चार यानी फोर सब्सटेंसेस को मिक्सअप किया है, मिलाया है, तो हम उसको बोलते हैं क्वाटरनरी, फोर सब्सटेंसेस। और उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी, QUATERNARY, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो हमने आज आपसे क्या क्या डिस्कस किया है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया मिक्सचर, मिक्सचर की डिफिनेशन पढ़ाई, उसका एक एग्जांपल दिया हमने। उसके बाद हमने आपको क्लियर किया सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन को हमने आपको डिफिनेशन के बाद बताया कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिला करके बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अगर हमने फिजिकल स्टेट के बेस पर डिवाइड किया, क्लासिफाई किया है हमने, तो वहां पर हमें मिलता है एक होमोजेनस टाइप सॉल्यूशन, एक हेटेरोजेनस टाइप सॉल्यूशन। होमोजेनस टाइप सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज जो रहती हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं। और अगर हम हेटेरोजेनस की बात करते हैं तो ये जस्ट अपोजिट रहता है। क्या रहता है बताइए इसके, जस्ट अपोजिट रहता है, जस्ट अपोजिट रहता है। क्लियर। अगर हम बात करें होमोजेनस के एग्जांपल की, तो मिल्क प्लस वाटर हो गया हमारे पास, या सॉल्ट प्लस वाटर हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने होमोजेनस का तो एग्जांपल दे दिया था, हेटेरोजेनस का नहीं दिया था, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं, आप यहाँ सॉइल प्लस वाटर को लिख लीजिए। ये आपका एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया, हेटेरोजेनस का। आप देखेंगे अगर आप सॉइल को वाटर में मिला दीजिए तो वो मिल तो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद में वो नीचे बॉटम साइड में बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उनका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के बेस पर अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, तो बेटा याद रखिए अगर वहां पर टू सब्सटेंसेस थे तो हमारे पास वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब बाइनरी कितना होता है, टू होता है नरी सॉल्यूशन। एंड थ्री सब्सटेंसेस अगर वहां प्रेजेंट है तो कहलाएगा हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर फोर सब्सटेंसेस हैं तो कहलाएगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। उसमें एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसका अमाउंट, जिसका रेशियो ज्यादा रहेगा, एंड दैट विल बी नोन एज द
सॉल्वेंट। अब आज की इस वीडियो में हमने आपको इतना सब कुछ बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमने जो पढ़ाया है वो आपकी समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मैसेज मिलेगा और आप उसको देख पाएंगे और अगले क्लास के लिए, अगले टॉपिक का, क्लास 12 के नेक्स्ट, इस सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ पाएंगे। थैंक यू। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। यही हमारा आपसे गुजारिश है, यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।